प्रिय विद्यार्थियों, आज से आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया है। आज हल्का सब्जेक्ट है, हो सकता है आपका आज परीक्षा ना हो, लेकिन 21 तारीख से आपका एग्ज़ाम सीरियसली होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको ध्यान देना है कि आप अपने मन के विश्वास को बनाए रखिए। आपका विश्वास ही आपको अच्छा कराएगा। जिसके मन में विश्वास नहीं होता वह सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त करता है, और जिसके दिल में विश्वास होती है वह अच्छा निश्चित रूप से करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने पढ़ाई को सीरियस लें, इधर उधर की बातें ध्यान में न लाएं, किसी तरह का हेजिटेशन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का बर्डन आपके दिमाग में अभी नहीं आनी चाहिए। आप अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए और जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़िए। आपका एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखिए और यह सोचिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, आपका दिमाग किसी से कम नहीं है। आप भी कर सकते हैं जो अन्य लोग कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग पर विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हल्के से आपके दिमाग में यह बात बैठाना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप भी तेज़ हैं और आप भी अच्छा कर सकते हैं। आपको बस इन बातों का ध्यान देना है कि आपने जो पढ़ा है उसका सही तरीके से रिवीजन हुआ कि नहीं, कोई चैप्टर ऐसा है जो छूट तो नहीं जा रहा है, और जो टाइम टेबल आपने बना के रखा है उस टाइम टेबल को आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है, तभी कहीं जाकर आप अच्छा करेंगे। आपको अच्छा करने के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस एकदम पूरा हो जाना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आप पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन करिए और लिखिए, क्योंकि लिखना भी है। इस परीक्षा में आपको लिखने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस अवश्य करिए। जितना लिखेगा उतना ही अभ्यास होगा और उतना ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप बिना देखे कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। एक निर्धारित समय करिए और उस निर्धारित समय में आप सैंपल पेपर से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप निर्धारित 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। आपको दिमाग में यही बैठाना है कि आप लिख पाएंगे, 100% लिख पाएंगे। इस विचारधारा को अपने दिमाग पर एकदम बैठा लेना है ताकि एग्ज़ाम का डर आपके मन से निकल जाए। एग्ज़ाम से जो डरता है वह एग्ज़ाम में ख़राब करके चला आता है, इसलिए डर को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल फेंकिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका ख़राब नहीं जाएगा, यह अपने मन में ठान लीजिए, अपने मन में विश्वास कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मेरा कहना है कि आप सभी विद्यार्थी ध्यान देकर इतना दिन तक पढ़े ही हैं। आप अभी उनको रिवाइज कर रहे हैं। इस रिवीजन के दौरान आपको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए। आने वाला समय में आपका जो रिजल्ट होगा वह 90% निश्चित रूप से 90% से एबव होगा। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए और अपना तैयारी को जारी रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। एग्ज़ाम जितना अच्छा जाएगा
आपका भविष्य भी उतना ही अच्छा होगा। भविष्य को बनाना है तो इस एग्ज़ाम को अच्छा करना आवश्यक है। किसी तरह की अफवाहों, बहुत सारे यूट्यूब में और भी कहीं कहीं पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि सीबीएसई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अपना तैयारी को जारी रखिए, आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, आपकी पढ़ाई पर विश्वास कीजिए, आपके स्कूल के टीचरों पर विश्वास कीजिए, आपके ट्यूशन टीचर पर विश्वास कीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए। और आप बिना डरे, बिना भय के आप एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि किसी तरह का टेंशन लेने से आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है। कोई किसी तरह का अचानक परिवर्तन सीबीएसई या कोई भी बोर्ड नहीं करता है। अगर उसको करना होता तो बहुत दिन पहले ही इन सब बातों को वो कर देता और मीडिया में ये बातें आ जाती। अचानक परिवर्तन कुछ नहीं करता। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अफवाहों से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें और अपने जो तैयारी है उसको जारी रखें और यह सोचें कि आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा ही। इसमें किसी तरह का संशय अपने मन में नहीं लाइए कि आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। यू विल बी प्रिपेयर्ड and you can write your examination very well. Think it and you continue your preparation. You never think that you are inferior than other. You are superior. You think you are superior. आप किसी से कम नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। आप सुपर हैं, इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा, यह मेरा दावा है। किसी तरह की अन्य विद्यार्थियों, अन्य दोस्तों, अन्य व्यक्तियों से किसी तरह का जो बात आप सुनते हैं उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। अभी आपको किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और जितना हो सके उतना बार बार रिवीजन आप अपने हर चैप्टर को कीजिए। अभी समय है और तब जो कहीं आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बस इतना ही। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, अपने आप पर विश्वास कीजिए। जो अपने आप पर विश्वास करता है उससे ऊपर वाला भी विश्वास करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।